रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो है। वैसे तो बहुत सारे हमारे मरीज आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ शिफा देने वाली है, ठीक भी होते जाते हैं, रिकवर भी होते चले जाते हैं। कुछ मेडिसिन के साथ कंट्रोल होते हैं, कुछ मेडिसिन के बगैर कंट्रोल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डायबिटिक कंसल्टेंट हमारी जिंदगी में कुछ यादगारें छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया जिसकी ट्रीटमेंट हमने की इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह हम इसका रिजल्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे। क्या है ये पेशेंट की स्टोरी, कहीं आपसे कहीं ना कहीं कोई लिंक कर रही है। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल के लिए बनाई जा रही है। इसको आपने अपने ऊपर एज इट इज फॉलो नहीं करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि हमने किस तरीके से इस पेशेंट की HbA1c 13 से 7 पर लेकर आए सिर्फ 3 मंथ्स में। तो ये स्टोरी है एक मेल पेशेंट की जिनकी उम्र है तकरीबन 32 इयर्स। ये हमारे पास रिपोर्ट हुए थे हाई ब्लड शुगर के साथ। इनकी जो हिस्ट्री थी डायबिटीज की वो कम से कम 3 से 4 साल पुरानी हिस्ट्री थी। डाइट और लाइफस्टाइल कंट्रोल पे थे, कोई मेडिसिन नहीं लेते थे। हमारे पास ये पोस्ट रमजान रिपोर्ट हुए थे इस कंप्लेन के साथ कि हर साल रमजान में मेरी शुगर जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि मैं अपनी डाइट पे कोई किस्म का कंट्रोल नहीं रखता हूँ। लेकिन रमजान खत्म होने के बाद जब मैं दोबारा से अपनी इंटेंस एक्सरसाइज को और अपनी डाइट को जब मैं कंट्रोल रखता हूँ तो ऐसी सूरत हाल में मेरी सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। दिखने में वो एक थिन लीन थे, उनका वेट बहुत ही कम था, एक बहुत ही ज्यादा जो एथलेटिक होते हैं, हाई हैवी एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, उस तरह की उनकी बॉडी थी। लेकिन चूंकि डाइटरी पैटर्न बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से इनके अंदर वीकनेस का एलिमेंट बहुत ज्यादा, एक टिपिकल कंप्लेन थी फटीग और वीकनेस की, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी विल पावर के साथ अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे थे। प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमने उनसे डिटेल हिस्ट्री ली तो ही एक्चुअली डजंट नो अबाउट द टाइप ऑफ डायबिटीज। अब आप कहेंगे कि हमें क्यों टाइप का पता करना जरूरी था। हमारे पास ये 32 इयर्स ऑफ एज में आए हैं। 3 साल पहले अगर हम चले जाएं तो तकरीबन 28-29 साल में इनकी रिपोर्ट, इनकी डायबिटीज डायग्नोस हुई थी। ये वो एज होती है कि जिसमें आप एग्जैक्टली टाइप 2 डायबिटीज लेबल नहीं कर सकते, खास तौर पे जब आपके पास मोटापे की हिस्ट्री ना हो या साथ में कोई ब्लड प्रेशर जाती की हिस्ट्री ना हो, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ एक डायबिटीज की बेस पे उसको टाइप 2 डायबिटीज लेबल नहीं करते। जब हमने उनके सारे टेस्ट और वर्कअप्स करवाए तो डायग्नोस हमने किया कि इनको टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि इनकी ब्लड में सी पेप्टाइड बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बहुत लेस देन द नॉर्मल वैल्यू था और इंसुलिन भी लेस देन द नॉर्मल वैल्यू थी। तो हमने उनको लेबल कर दिया कि ये टाइप 1 डायबिटीज है। थोड़ा सा बताती चलूं कि 3 साल पहले जब इन्हें डायबिटीज डायग्नोस हुई थी तो वो उस वक्त सिवियर पेंक्रियाटाइटिस यानी कि लबलबे के इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट हुए थे। हमारे पास नहीं, कहीं और 3 साल पहले उनको लबलबे का इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद उनको डायबिटीज डायग्नोस हुई थी। बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन था, कह सकते हैं मौत के मुंह से इंसान वापस आया है। ऐसी सूरत हाल में इन्होंने 3 साल तक, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हुए, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद वो रेस्ट्रिक्ट थे कि मैं किसी किस्म की दवा का इस्तेमाल करूं और वो किसी किस्म का साइड इफेक्ट मेरी बॉडी में छोड़े, क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, ऑर्गन डिस्टर्बेंस का शिकार होकर आए थे। तो अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब हमने टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस किया एंड वी स्टार्टेड विद द इंसुलिन और डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में उनको बहुत अच्छे से गाइडेंस दी गई, जैसे कि हमारी एक पैटर्न है। 13 HbA1c पर वो हमारे पास रिपोर्ट हुए 3 महीने पहले एंड विद कंटिन्यूस अटैचमेंट एंड कंटिन्यूस फॉलोअप्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट हमने उनके वर्कअप्स और इनकी इंसुलिन के जो डोजेस हैं उसको एडजस्ट करते गए, उनकी डाइट को एडजस्ट करते चले गए। 3 महीने गुजरने से पहले ही उनकी जो शुगर लेवल्स हैं वो वैसे ही विद इन अ मंथ, आई कैन से विद इन 10 डेज ही वो लेवल्स नॉर्मल पे आना शुरू हो गए थे। कहाँ हमारे पास वो 350 और 400 पर आए थे, 10 डेज में वो तकरीबन 160-170 रैंडम शुगर पे आ गए। 3 महीने के बाद अपनी नॉर्मल चीज़ों को साथ साथ, बैलेंस के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ वो HbA1c 7 पे आए। हमारे हिसाब से शायद ये अभी भी ज्यादा है, क्योंकि जिस पैटर्न पे हम उनको लेकर आए थे हमारा अगला टारगेट इनके साथ 5 है। अगर आपका भी HbA1c ज्यादा है और आप परेशानी के आलम में कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो खुदा ऐसा ना करें।
एक डॉक्टर के साथ स्टक रहें, उससे बात सीखें, समझें, उससे डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, एक्सप्लेन करें। शुगर की गिनती की 4 से 5 दवा और इंसुलिन गिनती की 2 से 4 ही है। चीजें आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइट पे ज्यादा मुनहसर करती है। तो ये आपके साथ स्टोरी शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट, अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो रिकवर हो गए हैं, जो रिकवर नहीं हुए हैं, जो प्रोसेस में हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और उसके सदके हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे कि जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उसे जारी व सारी रखें। अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली है और अल्लाह ताला ने कुछ असबाब बनाए हैं दुनिया में। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता करे। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।